आज हम एक एक्सपेरिमेंट करने जा रहे हैं जिसमें स्टार कनेक्शन और डेल्टा कनेक्शन को हमने प्रैक्टिकली रजिस्टिव लोड पे प्रैक्टिकली बनाया है। और स्टार कनेक्शन जिसको वाई कनेक्शन बोलते हैं और डेल्टा कनेक्शन जिसको त्रिभुज कनेक्शन भी बोलते हैं। तो एक स्टार में क्या है कि 3 कुंडलियाँ होती है जिसमें एक एक तार मिला करके ये न्यूट्रल का तार है जो हमने न्यूट्रल से जोड़ दिया है। और तीनों फेज़ ये आ रहे हैं आर वाई बी, और तीनों फेज़ों में हमने 200-200 वाट का बल्ब लगाया, फ्यूज़ भी लगा दिया है। और इसी फ्यूज़ से हमने 3 फेज़ की सप्लाई लेकर के एक डेल्टा कनेक्शन भी बनाया जिसमें हमने 2-2 बल्ब लगाए हैं। इसका कारण ये है कि डेल्टा में 2 फेज़ों के मध्य 430 वोल्ट तक होते हैं, इसलिए एक बल्ब 230-250 का होता है तो एक बल्ब वो वोल्टेज सहन नहीं कर पाता, इसलिए हमको 2 बल्ब सीरीज़ में लगाने पड़ेंगे। तो ये 2-2 बल्ब हमने 200-200 वाट के लगा करके ये तीनों फेज़ आर वाई बी क्रमशः हमने फ्यूज़ के ऊपर इनको लगा दिया। इस तरह से स्टार कनेक्शन है, ये डेल्टा कनेक्शन है। ये हमने बना दिया है, रजिस्टिव लोड हमने डाल दिया है 200-200 वाट का। सब में डेल्टा में 6 बल्ब लगे हुए और इसमें 3 बल्ब लगे हुए। इसमें एक एक बल्ब से काम इसलिए चल जाता है कि न्यूट्रल बनता है, और फेज़ है तो फेज़ और न्यूट्रल के मध्य जो आप जानते हैं कि वोल्टेज 230 से 250 होता है, इसलिए बल्ब सहन कर सकता है। तो हमारा मूल उद्देश्य यहाँ पर इस प्रैक्टिकल करने के पीछे ये है कि पहला उद्देश्य तो ये है कि ये जो स्टार कनेक्शन होता है उसमें लाइन वोल्टेज और फेज़ वोल्टेज का अनुपात √3 होता है। स्टार कनेक्शन में लाइन वोल्टेज और फेज़ वोल्टेज का अनुपात √3 होता है, जहाँ पर लाइन वोल्टेज होता है वो 2 फेज़ों के मध्य वोल्टेज होता है, और फेज़ वोल्टेज होता है जो फेज़ और न्यूट्रल के मध्य होता है। ये न्यूट्रल तार है और ये लाइन है या फेज़ है, तो क्रमशः हम न्यूट्रल और लाइन या फेज़ के मध्य फेज़ वोल्टेज होता है। और इसके अंदर स्टार में ये है कि लाइन करंट और फेज़ करंट का मार्ग एक ही होता है, इसलिए दोनों में कोई अंतर नहीं होता है। यहाँ पे डेल्टा कनेक्शन जो है ये आपको दिख रहे हैं। इस डेल्टा कनेक्शन में हमको ये सिद्ध करना है कि लाइन करंट और फेज़ करंट का अनुपात √3 होना चाहिए। और इसके लिए ये हमें ये देखना है कि लाइन करंट कैसे मापेंगे और फेज़ करंट कैसे मापेंगे। तो यहाँ पर ये फेज़ करंट आएगी, यहाँ पे फेज़ करंट आएगी, यहाँ पे फेज़ करंट आएगी, और जो ये फ्यूज़ से जो तार आ रहे हैं यहाँ पे हमको लाइन करंट मापनी है। जबकि डेल्टा के अंदर लाइन वोल्टेज और फेज़ वोल्टेज दोनों बराबर होते हैं, 2 फेज़ों के मध्य वही फेज़ वोल्टेज भी होते हैं और वही लाइन वोल्टेज भी होते हैं। तो इस प्रैक्टिकल को हम प्रैक्टिकली ड्रॉ करने के लिए प्रैक्टिकली हमको मेज़रमेंट करने के लिए हमने क्लैंप मीटर लिया है। ये क्लैंप मीटर है जो हाई रेंज का है, सीटी वगैरह लगा के भी इसका यूज़ था, मगर बहुत ही ये 0-0 पाठ्यांक दे रहा है अभी, और 200 वाली रेंज है, इसलिए एरर होना थोड़े बहुत संभावित है। तो हम इसको चालू करिए, 3 फेज़ की लाइन को चालू कर दीजिए। तो सबसे पहले हम डेल्टा पे परीक्षण करेंगे। डेल्टा पे हम लाइन करंट माप रहे हैं, तो ये इधर पास में आ जाओ, ये आप मीटर के सामने इसकी रीडिंग नोट करना, ठीक है। ये लाइन करंट माप रहे हैं, बंद करना। तो ये क्लैंप मीटर से हम चेक कर रहे हैं सबसे पहले लाइन करंट को। और सामान्यतः ये तीनों फेज़ों में बराबर लोड है। वोल्टेज के वेरिएशन से कुछ परिवर्तन करंट में आ सकता है, परंतु जनरली एक बार रीडिंग से भी हम सफिशिएंट है, सबकी रीडिंग के बराबर आएगी, सभी फेज़ करंट की और सभी लाइन करंट की। तो ये लाइन करंट हम माप रहे हैं, 0.9 और 1 के बीच में आ रही है, नोट करिए, 0.9 और 1 के बीच में, 0.9 और 1 के बीच में ये पाठ्यांक इसका आ रहा है लाइन करंट का। अब हम फेज़ करंट माप रहे हैं, ये 0.4 और 5 के बीच में, 0.4 और 5 के बीच में, ठीक है, नोट कर लीजिए। इसी तरह आप दूसरे फेज़ पे भी चेक कर सकते हैं इसको। वही ये थोड़ा वोल्टेज ज़्यादा जो वेरिएशन से वजह से आ रहा है, 1 और 1.1 के बीच में आ रहा है, इसकी ये 0.5 आ रही है,
4 और 5 के बीच में आ रही है। यहाँ पर 0.4 ये फेज करंट है वो 5 के लगभग आ रही है। इसी तरह इसके अंदर देखिए 0.9 और 1 के बीच में आ रहा है, और ये 0.4 और 5 के बीच में। तो हम लगभग यही मानते 0.4 और 5 के बीच में इसका वेरिएशन नहीं आ रहा, तो वो आपकी फेज करंट हो गई, और 0.9 और 1 के बीच में है ये आपकी लाइन करंट होगी। तो दोनों स्थितियों में √3 का रेशो है कि नहीं, इसके लिए आपको बोर्ड पे हमें बताएंगे कि लाइन करंट बटे फेज करंट करोगे तो √3 आना चाहिए, 1.732 आना चाहिए। तो हमारा ये सिद्ध हो जाएगा कि ये डेल्टा कनेक्शन है, और ये बैलेंस लोड है। ये तीनों में 400 वोल्ट का लोड लगा हुआ है, 200 200। तो दो फेजों के डेल्टा की एक लाइन में 400 वाट का लोड है, स्टार की एक में 200 वाट का लोड है। तो ये अब हम वोल्टेज के क्रम में इसको चेक करेंगे। बंद कर थोड़ी। डेल्टा कनेक्शन में क्या है कि जो फेज वोल्टेज है वही लाइन वोल्टेज है, और दो फ्यूज, ये फ्यूज तीनों हैं, इसमें क्रमशः हम माप सकते हैं। कहीं से लाइन से जो सोर्स से आ रहे, जो हमारी सप्लाई आ रही है वहाँ से ही वोल्टेज का वेरिएशन हो तो वो बात अलग है। तो 430 से 400 से लगा करके 430 तक वेरिएशन जाता है, 433 तक जाता है। तो ये हमने जो सिद्ध किया उसमें हमारा मूल उद्देश्य ये है कि डेल्टा कनेक्शन की स्थिति में लाइन करंट और फेज करंट का अनुपात √3 होना चाहिए, और लाइन वोल्टेज फेज वोल्टेज के तो बराबर ही होता है। और जो स्टार कनेक्शन की स्थिति में हमारा लाइन वोल्टेज और फेज वोल्टेज का अनुपात √3 होना चाहिए, जबकि स्टार में लाइन करंट और फेज करंट का मार्ग एक ही होता है। और ये क्वेश्चन जनरली आता है, ये हमने इसको प्रैक्टिकल किया है, और इसका पावर भी हम वाट मीटर लगा के माप सकते हैं। दूसरी चीज़ ये है इसमें कि ये न्यूट्रल में करंट जा रही कि नहीं जा रही, ये हमको देखना है। ये लाइए हम क्लैम्प मीटर से चेक करेंगे, क्योंकि हमारा बैलेंस लोड है तो क्या न्यूट्रल में करंट है कि नहीं, तो इसको हम यहाँ न्यूट्रल पे लगा देंगे। ये क्लैम्प मीटर में एक खासियत है कि इंसुलेटेड तार है तो भी हमको करंट मालूम पड़ जाती है। न्यूट्रल में कोई करंट नहीं है, क्योंकि हमारा तीनों फेजों में बराबर लोड है, 0 0 ही बता रहा। देखिए अब यहाँ देखिए, यहाँ पे करंट बताएगा, ये तो 0.9 और इधर की करंट है डेल्टा की लाइन करंट, परंतु ये डेल्टा की लाइन करंट बता रहा है ये तो, परंतु यहाँ न्यूट्रल में हमारी करंट नहीं है। एक चीज़ और है, स्टार के अंदर भी आप लाइन करंट और फेज करंट का मार्ग एक ये यहाँ से ये न्यूट्रल होता है, तो इसके अंदर भी हम ये माप लेते हैं। इधर आइए, प्रैक्टिकली डेल्टा के क्रम में तो पूरा कर लिया है, 200 वाट 400 वाट प्रति लाइन लगा करके 400 वाट के हमने लगा करके इसकी लाइन करंट और फेज करंट माप ली, जो कि लाइन करंट 0.9 से 1 एम्पीयर आई, और फेज करंट है वो 0.4 से 0.5 के बीच में आई। हमें लाइन करंट बटे फेज करंट का डेल्टा के क्रम में अनुपात √3 है, तो वो लगभग आएगा। और डेल्टा के क्रम में लाइन वोल्टेज और फेज वोल्टेज बराबर होते हैं, वो तो हमने माप ही लिए कि जो लाइन वोल्टेज है वही फेज वोल्टेज होते हैं, दो फेज़ों के मध्य हम जो माप रहे वही उसमें फेज वोल्टेज भी बनता है डेल्टा में। परंतु स्टार में हमने देखा कि बैलेंस न्यूट्रल की करंट समान लोड है, बैलेंस लोड में न्यूट्रल में 0 करंट जाएगी, और स्टार में लाइन का वोल्टेज होता है वो दो फेज़ों के मध्य होता है, और फेज़ का जो वोल्टेज होता है वो एक फेज़ और न्यूट्रल के मध्य होता है। तो लाइन वोल्टेज और फेज़ वोल्टेज का जो अनुपात होता है वो √3 होता है स्टार में। परंतु स्टार में लाइन करंट और फेज़ करंट का मार्ग एक ही होता है, इसलिए स्टार की स्थिति में लाइन करंट और फेज़ करंट बराबर होती है। तो हमने डेल्टा वाली जो ये लाइन इधर से जा रही थी, डेल्टा वाले बल्ब निकाल दिए, डेल्टा को भी को बंद कर रखा है सिस्टम को, स्टार को ही। तो स्टार में लाइन करंट और फेज़ करंट हम माप रहे हैं क्लैम्प मीटर से। तो ये 200 वाट का बैलेंस लोड है तीनों फेज़ों में, तो ये करंट 0.5 आ रही है, ये थोड़ा 0.6 के लगभग जाती है, ये 0.5 और 6 के बीच में जा रही है, ठीक है। तो ये आपकी लाइन करंट और फेज़ करंट है, ये भी आप नोट कर लीजिए। तो इस तरह से ये एक्सपेरिमेंट आपका पूरा हुआ। मूल उद्देश्य इस प्रैक्टिकल का ये था
कि स्टार कनेक्शन और डेल्टा कनेक्शन में जो अनुपात है वो √3 का डेल्टा के क्रम में करंट के संदर्भ में है और स्टार के क्रम में वोल्टेज के संदर्भ में है। तो ये होता है कि नहीं होता है, बुक्स में लिखा हुआ है, इसको हमने प्रैक्टिकली प्रूव करके देखा है। और एक चीज़ ये भी प्रूव करके देखी कि जब तीनों फेज़ों में बराबर लोड है स्टार में तो न्यूट्रल में 0 करंट जाएगी, ये भी हमने इसमें देखा। तो इसको प्रैक्टिकल करके हमने बताया, तो आपको इसमें जो भी देखेगा उसको समझने में मदद मिलेगी। और हमारे इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें ताकि हम इस तरह की वीडियो बना सकें। धन्यवाद।